অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই বৰপেটা সত্ৰ দৰ্শন কৰে। বৰপেটা ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে শুক্ৰবাৰে বৰপেটা সত্ৰ দৰ্শন কৰি সত্ৰত সেৱা জনায়। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা বৰপেটা সত্ৰ দৰ্শন কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ কথা স্মৰণ কৰে। এই সম্পৰ্কত চাওঁ আহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। आसाम की धरती पर जब से मैं आया हूँ, दो व्यक्तियों के नाम की चर्चा सब जगह है। यहाँ जितने भी लोग हैं शंकरदेव और माधवदेव के बारे में उनकी गाथाओं को गाते हैं, बहुत अधिक लिटरेचर भी बनाया है। और उन्होंने उस समय इस वैष्णव संस्कृति को बचाने की दृष्टि से और लोगों को धर्म से जोड़े रखने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके कारण से वो इतने वर्षों के बाद भी, वो 15वीं शताब्दी का अवसर था, आज अपन इतने वर्षों के बाद भी उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस कारण से करते हैं कि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और समाज आज इस यात्रा को यहाँ तक जो कर पा रहा है वो उनका जड़ में
उन लोगों की तपस्या साधना और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा के कारण से हमारा ये जो वैष्णव धर्म है वो इस ऊंचाई तक आसाम में जिंदा रहा। उसकी जड़ में अगर कोई है तो ये दोनों महापुरुष हैं, शंकर देव और माधव देव। देखो, मैं तो दर्शन तो किया, मेरी जानकारी में नहीं था, मुझे यहाँ आने पे बताया कि माधव देव की यह तीर्थ स्थली है। तो मैंने कहा यहाँ तीर्थ स्थली पर अगर मैं भी प्रणाम करूँगा तो मुझे भी कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मैं समाज का और देश का अच्छा सेवक बनकर ईमानदारी से काम करूं जनता के लिए, जिस जनता ने मुझे ये सम्मान दिलाया। को क्या है कि अभी मेरा नॉलेज तो थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी मैंने जब से आया हूं, जहां भी जाता हूं, ये दोनों नाम बराबर आते हैं और इनके आधार पर विश्वविद्यालय भी बने हैं, कई स्थानों के नाम भी उनके नाम पर हुए हैं। इसका मतलब एक आने वाली पीढ़ी उनको इस नाम के आधार पर उनकी जो कुछ अपने इस आसाम को देन रही है, इस धर्म को देन रही है, उसको लोग याद रखें और अपने आप को भी उसी दिशा में ढालने का प्रयास करें, ताकि हम अपने इस महान संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। तो हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो रहा है। नरेंद्र मोदी के आने के पहले हिंदुस्तान 11वीं पोजीशन पे था आर्थिक दृष्टि से। आज हिंदुस्तान 5वें स्थान पर आया है और वो भी उस इंग्लैंड को पीछे धकेला है जिसने हम पर 200 साल तक राज किया है। और आने वाले 2-3 साल में ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरेंगे। तो ये वास्तव में देश की जनता का भी सहयोग है और नरेंद्र मोदी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चलिए।